भोजलाई चौराहे पर स्थित बाल भारती विद्यापीठ स्कूल में स्मार्ट टॉक स्पोकन इंग्लिश चंडीगढ़ की टीम द्वारा एक प्रभावशाली कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इंग्लिश स्पोकन के महत्व पर विचार साझा किए। इस अवसर पर बाल भारती विद्यापीठ के एसोसिएट पार्टनर दयानंद एजुकेशन संजू के राजेंद्र वैष्णव, भाग्यश्वरी कॉन्वेंट स्कूल मुंडवा के दयानंद, श्री कृष्णा एजुकेशन के कालू सिंह बड़गुर्जर, टैगोर एजुकेशन कुचामन के पूरन सिंह, शेखावटी इंटरनेशनल अकेडमी सेवतबड़ी के महेंद्र सिंह ढाका, रावली पब्लिक स्कूल सीकर के सुमित्रा सिंह, धार एजुकेशन सालासर के बलबीर सिंह, सुबोध एजुकेशन कानुता के श्रवण राम बासुड़ा अपने अपने स्टाफ के साथ कार्यशाला में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट टॉक स्पोकन इंग्लिश के चेयरमैन संजय भारती ने बताया कि उनकी संस्था की 500 से अधिक शाखाएं पूरे भारत में कार्यरत है और पिछले 30 वर्षों से यह संस्था विद्यार्थियों को इंग्लिश स्पीकिंग में दक्ष बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत सुजानगढ़ की पावन धरा सालासर बालाजी से होना गर्व की बात है। संजय भारती ने शिक्षा को व्यापार न बनाकर इसे बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण का माध्यम बनने पर बल दिया। उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग के वर्तमान समय में बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकारी एवं प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में इसका ज्ञान आवश्यक हो गया है। इस अवसर पर सीईओ सादगी भारतीय ने कहा कि स्मार्ट टॉक के टीम के प्रयासों से प्रतिभागियों ने मात्र 3 महीनों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। बाल भारती विद्यापीठ स्कूल के चेयरमैन भागीरथ पचाड़ ने भी अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बताया और कहा कि इसके ज्ञान के बिना सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत रेखाराम गोदारा, भागीरथ पचाड़, वीवाराम बेनीवाल, बंशीधर यादव एवं शांतिलाल शर्मा ने प्रतीक चिन्ह एवं माल्यार्पण कर किया। कार्यशाला में स्मार्ट टॉक स्पोकन इंग्लिश के निदेशक सोमदत्त, मैनेजर मायाक्षी तथा सेल्स हेड माधवेंद्र चौधरी भी उपस्थित रहे। संचालन का दायित्व उमा जोशी ने सफलतापूर्वक निभाया। इस पावन धरती को नमन करता हूं और नमन करते हुए मेरी कंपनी जो पिछले 30 साल से पूरे भारत में अपने शिक्षण संस्थान चला रही है, स्पेशली कम्युनिकेशन के फील्ड में। हमारे भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या है और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इस बेरोजगारी से निपटने का सबसे अहम और मुख्य जो किरदार है वो कम्युनिकेशन स्किल आता है। बहुत सारी कंपनी हमारी बाहर से भी आती हैं, बहुत सारी एमएनसीज आती हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पैकेज बच्चों को मिल सकते हैं, लेकिन केवल अच्छा कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उनको वो अवसर नहीं मिल पाते। तो मेरी कंपनी जो पिछले 30 साल से इसी फील्ड में काम कर रही है, पूरे पंजाब, हरियाणा, गुजरात से होते हुए अभी राजस्थान में हमने ये इंग्लिश लैब का सेटअप बनाना शुरू किया है स्कूल लेवल पे, ताकि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहली क्लास से 12वीं तक के बच्चे, उनको बदलना आसान है। तो पहली क्लास से ही हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कि हर बच्चा उसमें जिसको भी डालेंगे उसका कम्युनिकेशन 3 से 4 महीनों में उस लेवल पे होगा कि वो अपने बारे में बता सके और इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके। तो जहाँ से हम एकेडमिकली बच्चे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वहाँ कम्युनिकेशन वाइज भी उसको उतना स्ट्रॉन्ग करने का एक निर्णय लिया है। ये आदरणीय भागीरथ जी के प्रयास से विद्या बाल भारती जो स्कूल है, इसकी संस्थापक और साथ में सुमित्रा जी हैं जो यहाँ अपने सेंटर ये चलाती हैं, स्कूल चलाते हैं। तो इन सब के सहयोग से 10 लोग हमारे साथ 10 स्कूल जुड़े हैं। आज ये 10 के 10 लोगों को एक कमिटमेंट के साथ जुड़े हैं कि इस जो सुजानगढ़ के एरिया में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके जीवन स्तर को उतना ऊंचा उठाएं ताकि अपने जीवन में वो हर संभव जो भी उनका परिश्रम के अनुसार, जो उनकी योग्यता के अनुसार उनका स्थान बनता है, उसको दिलाने में हम मदद करें। सर, जो आइल्स और इमिग्रेशन की सर्विसेज हैं वो भी हमारी हैं और पूरे भारत में हम 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को इंग्लिश में ट्रेन करके, बहुत सारे बच्चे हैं जो 10,000 से भी ज़्यादा जो आइल्स की ट्रेनिंग लेके अलग अलग देशों में अपनी स्टडी के माध्यम से वहाँ अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। तो हमारा, क्योंकि आइल्स का मतलब है इंग्लिश का लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में उसकी दक्षता होना, तो उसके लिए बेस इंग्लिश ही है और इंग्लिश के माध्यम से और आइल्स को लेके भी हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 8 बुक्स आती हैं, जिसके माध्यम से कोई भी सामान्य बच्चा उसको आइल्स को क्लियर कर लेता है और आइल्स पीटी दोनों की योग्यता लेके, उसमें अच्छे बैंड लेके किसी भी देश में वो पढ़ने के लिए जा सकता है। मैं पूरे एसोसिएशन की तरफ से
चंडीगढ़ से पधारे हुए सभी स्मार्ट टॉक के पदाधिकारी श्री संजय जी भारतीय, श्रीमती सादगी जी भारतीय और उनकी एंटायर टीम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इन्होंने इस रूरल एरिया से राजस्थान में इसकी शुरुआत की है और निश्चित रूप से हम एक छोटे से पौधे के रूप में निकल के अंकुरित होके और एक बड़े वृक्ष के रूप में तैयार होंगे, यही आशा है, यही विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। When it comes to the collaboration and the benefits that the students can get, I think they will have amazing benefits out of it, because the major problem that we have in the student is that they are not fluent. So I think with this association, we will take a step forward, and that will be the first step to make sure that the students of this particular state can be fluent enough and they can express themselves in a better way. So this is what we are trying to have an outcome from this association. इतने बड़े लेवल में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? I'm sure they will be going through the troubles, but I think the companies here and the softwares, the techniques that we have, they're amazing. So even if they are of that particular level, let's say if they are not that fluent, so the company is there to help them. The system and the training techniques are there, which will make any person who's even at a rural background, they will be able to speak English because of the course. So I'm sure the course will be successful. किसी महापुरुष ने कहा था कि अध्यापक वही अच्छा है, टीचर वही अच्छा है जो खुद पढ़ के प्राप्त है। और आज जो आपका इस प्रोग्राम का पर्पस था वो यही था कि 15 स्कूलों का, 10 स्कूलों का जो भी कोलैबोरेशन हुआ है उनके टीचरों को हम ट्रेनिंग देंगे, जो है उन्हीं को दिया जाएगा, हम बाहर से स्टाफ अवेलेबल नहीं कर पाएंगे। तो इनके स्तर पर, टीचिंग स्तर पर, टीचर के स्तर पर क्या यहाँ प्रोग्राम किस हिसाब से सेटअप रहेगा? Okay, so we will make sure that we have a particular itinerary which we are going to follow for the trainers so that they can be trained. As you rightly said, that if the trainers are well trained, of course they will be able to, train the students forward. So we'll do the same. We'll make sure that the trainers are well trained, they're efficient enough, they can speak themselves English, and from this is the place where we can start making changes. So if the trainers are trained, of course, that will be an amazing thing even for the youth to be trained. एबीवीपी की ओर से बुधवार को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय के वीर जवानों के सम्मान में सैनिक शौर्य यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगे लेकर तिरुपति बालाजी मंदिर से गांधी चौक तक निकाली गई यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गांधी चौक पर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यात्रा में एबीवीपी जिला संयोजक विशाल सोनी ने कहा कि अमर सपूतों ने मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता, साहस और राष्ट्रभक्ति भारतवर्ष की आत्मा में युगों तक अमर रहेगी। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य जय सिंह राठौड़ ने बताया कि ये सैनिक शौर्य यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी एकजुट आस्था, अटल निष्ठा और शहीदों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बनी। रैली में सुजला कॉलेज इकाई अध्यक्ष बच्चन सिंह, इकाई सचिव प्रियंका जाट, त्रिवेणी, रुचिका, राजेश, छतर सिंह, सुमन, अनिता, वसुंधरा, आरती, निकिता, कृष्णा, वर्षा, अभिषेक, हेमंत, ओम प्रकाश, सचिन, चिराग, मनमोहन सिंह सहित कार्यकर्ता, विद्यार्थी व संत समाज के लोग शामिल हुए। घंटाघर स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को श्रद्धांजलि सभा हुई। कार्यकर्ताओं ने 1 मिनट का मौन रखकर राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। नगर अध्यक्ष रामोता शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी और जिला प्रवक्ता मोहम्मद इद्रिस गोरी ने भी विचार व्यक्त किए। इस दौरान रेखाराम मेहरड़ा, मुकुल मिश्रा, रामकिशन फलवाड़िया, ओंकारमल मेहरड़ा, रामनिवास गुर्जर, राजकुमार इंदौरिया, बेराराम प्रजापत व सवाई खां सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।